हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, जो कल रात को बम फटा है यहाँ पे, उस बम फटने के बाद कुछ एक्सचेंजेस से मैंने बात करी है जिनके नाम इस लिस्ट में है। क्या उन लोगों का यहाँ पे बोलना है, और बड़ी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो प्रेस रिलीज था उसमें मुझे देखने को मिली है, उस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और उस प्रेस रिलीज में एक जो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो जो अपडेट है वो ये है कि 9 बड़े एक्सचेंजेस जिसमें बाइनेंस, कुककॉइन, MEXC, Gate.io के नाम है, उन सबको इंडिया से बंद कर दिया जाए, उनके URL को बंद कर दिया जाए। इंडिया में अगर कोई है तो वो इन सबको एक्सेस ना कर सके। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम लोग देखते हैं क्या हुआ है, उसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो कल रात को क्या हुआ कि FIU इंडिया की तरफ से एक शो कॉज नोटिस आया, जिस नोटिस में लिखा था बाइनेंस, कुककॉइन, हॉबी, क्रकेन, Gate.io, बिटट्रिक्स, बिटस्टैम्प, MEXC, बिटफिनिक्स, इन सबको इंडिया में बंद कर देना चाहिए। रीजन है यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट जो रूल्स हैं यहाँ पे, इंडिया में अगर किसी एक्सचेंज को चलना है वो इसको फॉलो नहीं कर दे, जिस वजह से इनके URLs को, और अगर URL बंद हो गए तो ऐप भी बंद हो जाएगी, वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, कुल मिला के ये सब इंडिया में यहां पे नहीं ओपन होंगे। ये रात को अपडेट आया है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं सबसे पहले, क्योंकि कई जगह पे ये चीज आ रही है कि क्यों अचानक से ऐसा हुआ। तो पहली चीज है, ये अचानक से नहीं हुआ, इस अपडेट को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तारीख थी 4 दिसंबर के नियर अबाउट भी एक आया था, और वहां पे भी यही लिखा था कि जो एक्सचेंजेस, ये फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है हमारी, इन्होंने ये चीज बोली थी कि कुछ एक्सचेंजेस को, स्पेसिफिकली जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, उन सबको बंद किया जाना चाहिए। रीजन था वहां पे, अगर वो इंडियन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे यहां पे यानी कि इंडिया में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें यहां पे बैन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, ये अपडेट भी आज का नहीं है, इसके अलावा इस तरीके के अपडेट हम सालों से यहां पे देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स सडनली यहां पे ये आ गया। अब पहली चीज इसमें क्या है कि अगर एक्सचेंजेस बंद होने होते तो ये रात में हो जाते, हमारे सामने कोई प्रेस रिलीज यहाँ पे नहीं आती। जो इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा रहा है वो पहले कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये चीजें आती हैं। दूसरी चीज, मैं ये नहीं बता रहा आपको कौन से एक्सचेंजेस से, पर जिनसे मेरी बात हुई है यहाँ पे, उन्होंने पहली चीज ये बोली है कि हमें फिलहाल इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। उसमें से 2 एक्सचेंजेस इस लिस्ट में है, तो उनका बोलना है कि हमें इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरी चीज, अगर आने वाले टाइम में हमारे एक्सचेंज को बंद करने की बात हुई तो ये हमारे ऑफिस में बात ऑलरेडी हो चुकी है कि जो भी यहाँ पे इंडिया के रूल्स हैं जिसको फॉलो करने के बारे में बात हुई है, हम उसमें रजिस्टर कर लेंगे, उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर इन केस जरूरत पड़ी तो हम इंडिया के लिए अपना एक सेपरेट एंटिटी बना लेंगे, एक्सचेंज बना लेंगे, जैसे कि बाइनेंस या फिर FTX या फिर कॉइनबेस, ये सब US में जिस तरीके से चलते हैं उसी रूल को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे US में, इंडिया के अंदर भी रजिस्टर कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और चीज जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है पर कई लोगों को वो क्लियर हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी को चलाती है, तो आपके सामने बहुत क्लियर है कि इतने बड़े अपडेट के बाद भी जो हमारा बिटकॉइन है उसके प्राइस में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन अभी भी 42,500 की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। आइडियली अगर ये अपडेट US की तरफ से आया होता तो बिटकॉइन आपको 35-36,000 पे चलता हुआ यहाँ पे दिखता, पर उसका इंपैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो एक चीज तो ये देखे तय है कि ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत टाइम पहले से चल रहा था, पर अब ये नोटिस यहाँ पे जारी हो गया। और मेरा मानना ये है पर्सनली कि अगर ये बंद होने होते ना तो ये अब तक बंद हो चुके होते, इतने नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं थी। और कल तक भी नोटिस आया तो अब तक ये बंद हो चुके होते, फिलहाल अभी सब चल रहे हैं। अच्छा, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा? इसका इंपैक्ट पड़ा यहाँ पे WRX पे, यानी कि WZirX के जो नेटिव उनका है उस पे फर्क देखने को मिला। और अगर आप देखो तो तकरीबन ये यहाँ पे 50 तो नहीं, पर आप बोल सकते हो 40% का इसके प्राइस में कल हमें पंप देखने को मिला। जैसे ही ये प्रेस रिलीज आया यहाँ पे, आप देख सकते हो, उसके बाद जब करके इसका जो प्राइस है यहाँ पे बढ़ गया। एक और मेरा यहाँ पे बोलना है वो ये है कि ये एक्सचेंजेस आप नाम देखिए, इसमें बाइनेंस है, इसमें कुककॉइन है, इसमें हॉबी है, इसमें क्रकेन है, Gate.io है। आप लोगों में से कितने लोग बिटट्रिक्स यूज करते हैं, कितने लोग बिटस्टैम्प यूज करते हैं, कितने लोग बिटफिनिक्स यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्या इंडियन जो ऑडियंस है वो ये एक्सचेंजेस यूज भी करती है? दूसरी चीज ये है कि ये हॉबी ग्लोबल कौन सा एक्सचेंज है? क्या इस नाम से कोई एक्सचेंज है? नहीं है, इसका नाम तो चेंज हो चुका है। तो इस लिस्ट में अभी भी ये नाम क्यों है? दूसरी चीज, इसमें
अगर मैं अभी के अकॉर्डिंग देखूं तो टॉप एक्सचेंजेस कौन थे? इसमें OKX का नाम क्यों नहीं है, इसमें बाइबिट का नाम क्यों नहीं है, और इसमें बिटगेट का नाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है जो मुझे समझ में आता है, ये लिस्ट पुरानी है, ये आज की लिस्ट नहीं है, ये पुराने टाइम से एक लिस्ट चली आ रही होगी और उससे लिस्ट को यहां पे ये भेज दिया गया है। हॉबी ग्लोबल की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आज की डेट में कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो उसका इस लिस्ट में होना ही यहां पे नहीं चाहिए था। और दूसरा, हॉबी नाम से अब कोई एक्सचेंज है ही नहीं। अगर ये लिस्ट आज बनाई गई है, कल बनाई गई है, तो ये सारे एक्सचेंजेस इसमें नहीं होते। इसकी जगह इसमें OKX होता, इसकी जगह इसमें बिटगेट होता, इसकी जगह इसमें बाइबिट होता। अब कुछ लोगों का बोलना है क्या करें, इसकी जगह पे हम बाइबिट पे चले जाएं, बिटगेट पे चले जाएं, OKX पे चले जाएं? नहीं, अगर इन एक्सचेंजेस को बंद करने की कल को बात आई तो उनको भी बंद करने की बात आएगी यहाँ पे। इस लिस्ट में 3-4 एक्सचेंजेस और भी ये सब ऐड हो जाएंगे। क्या कर सकते हो, अगर हार्डवेयर वॉलेट नहीं है सेफर साइड, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो अपना फंड है उसे मूव कर लो, और वॉलेट अगर हार्डवेयर वॉलेट है तो उसमें आप रख लो। मुझे पता है मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पर कुछ चीज़ों की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। एक बार वापस आ जाऊंगा तो ये 100%, एक बार नेक्स्ट वीक वापस आने के बाद मैं 100% अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में ही वो वीडियो को भी यहाँ पे रोल आउट कर दूं। इन शॉर्ट, ये जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ये चीज़ें क्यों करी गई हैं, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक है, वो है यहाँ पे कंट्रोल लेके आना। जितनी की पूरी क्रिप्टो करेंसी अगर इंडिया में चल रही है तो उसके ऊपर हमारा एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने भी दोबारा KYC रिसेंटली कराई थी, इसी वजह से शायद KYC कराई थी क्योंकि कुछ उनके पास चीज़ें यहाँ पे आई होंगी। एक बड़ा इंडियन एक्सचेंज है, मैंने उसके साथ भी बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बोल दिया कि नहीं, ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं इनको जो नोटिस भेजे गए हैं इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, और हमारे पास भी फिलहाल कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं आया है। तो हमारा काम जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। अब इंडियन एक्सचेंजेस के साथ एक और प्रॉब्लम है कि उनमें आप क्रिप्टो करेंसी को सबमिट यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फंड को आप यहाँ पे ट्रांसफर तो कर नहीं सकते हो। सेफर साइड यही है, ट्रस्ट वॉलेट में ले जाइए या फिर हार्डवेयर वॉलेट में ले जाइए। क्या चांस है कि ये एक्सचेंजेस को इंडिया में बंद कर दिया जाए? देखिए, मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसे चांसेस हैं कि ये एक्सचेंजेस को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा, इनके URL खुलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता। दूसरी चीज, इन केस आप बोलो यार जब नोटिस आया तो बंद हो भी जाए, तो अगर ये बंद हो भी गए यहाँ पे, तो ये एंटिटीज वो हैं, ये वो एक्सचेंजेस हैं जो 100% रूल को इंडिया में फॉलो करने लग जाएंगे, तो वहां पे एक्सचेंजेस चलने लग जाएंगे। पर हाँ, इसमें से सबसे बड़ा मेरे को लगता है प्रॉब्लम MEXC के साथ हो सकता है, क्योंकि वहां पे KYC नहीं होती थी, तो उस वजह से अब वो भी शायद इंडिया में अगर आएगा ना तो KYC करने लगेगा। तो जो लोग अभी तक विदाउट KYC मजे ले रहे थे, हम लोगों में नहीं, कई बार जो फ्यूचर ट्रेड लेते थे वो MEXC में ही लेते थे, वो चीज़ें वहां पे नहीं होगा। अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में यहाँ पे क्रिप्टो का रहे। अगर कोई भी कुछ खरीदता है, कोई भी कुछ बेचता है, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, और वहाँ से जो 30% का टैक्स है वो हमें हर हालत में यहाँ पे मिलता रहे। वो 30% का टैक्स जो इंडियन एक्सचेंजेस से बाहर चला गया ना, उसको भी अब घुमा फिरा के यहाँ पे लेके आया जाए। तो ये फिलहाल अपडेट है जो अभी चल रही हैं। कौन सा फॉरेन एक्सचेंजेस अभी सेफ है, आप वो एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, उसको ये लोग टारगेट यहाँ पे नहीं करेंगे। पर फिलहाल अगर आपको पैनिक में नहीं आना, मैंने अभी तक कोई भी फंड अपना मूव नहीं करा है यहाँ पे, अगर पैनिक में नहीं आना है आपको, क्योंकि कल को कुछ और एक और इसमें एक आध कहानी और जुड़ गई, और अभी तो हमारा जो मीडिया है, टीवी वाला मीडिया है, वो भी अब शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत न्यूज़ आई हैं पर अब वो और आगे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो पैनिक वहाँ पे मचेगा ही मचेगा। तो आप लोगों का डिसीजन है, जो आप यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इस पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सालों से चली आ रही है इंडिया में, अगर आप हैं क्रिप्टो करेंसी में, और ये इसका प्रूफ है कि ये लिस्ट आज नहीं बनी है, ये पुरानी है। इसमें वो एक्सचेंजेस मिसिंग है जो होने चाहिए थे, और वो एक्सचेंजेस इसमें डाले हुए हैं जो मुझे नहीं लगता इंडिया में यूज़ करते हैं। फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना अगर आप बिटस्टैम्प और बिटट्रिक्स या फिर बिटफिनिक्स एक्सचेंज को यूज़ करते हो। तो मुझे नहीं लगता कमेंट यहाँ पे आने वाले इक्के दुक्के खाली यहाँ पे आएंगे। तो ये चल रहा है फिलहाल, ये जो स्पेसिफिक अपडेट आया है उसके बारे में, और जितना मुझे फिलहाल एक्सचेंजेस से बात करके पता लगा है उस बारे में, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं है। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 42,500। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है जो हम लोगों ने पहले बार बात करी है। इसके अलावा फिलहाल कोई भी अपडेट मार्केट में
नहीं है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देखें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी अपडेट अगर मेरे पास आएगा, मैं बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, पर फिर भी अगर मुझे कुछ भी अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को फटाक से एटलीस्ट टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी जो घटनाक्रम है इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप लोगों को लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।